हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? बढ़िया 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 सर, ठीक है। आवाज क्लियर है, ठीक है, बढ़िया है। चलो, फिर कुछ डाउट्स अभी तक जितना पड़ा है? डाउट्स है किसी को? कुछ कुछ पूछना है? शाम से कल की क्लास हुई नहीं है, कल क्लास नहीं हुई है। कल क्लास नहीं हुई है, कल की क्लास आज हो रही है, ठीक है। हाँ, बच गए बच गए, शाम बच गए, कोई बात नहीं। डाउट, किसी को कुछ डाउट है? देखो, आज है लास्ट क्लास, ठीक है। आज है अपनी 10th क्लास। तो अब मुझे बताओ, अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कुछ डाउट वगैरह है? नहीं है तो फिर आज आप लोगों को ही प्रैक्टिकली सब कुछ करें। आज सिर्फ मेनली आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और जहाँ पे आप अटकोगे वहां पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट क्यों नहीं बना गुलशन? असाइनमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या दिक्कत आ रही है असाइनमेंट में? असाइनमेंट और किस किस का नहीं हुआ है असाइनमेंट, बताना। और क्यों नहीं हो रहा है वो भी बताओ। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर उस हिसाब से देखते हैं ना क्या कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर भी इशू आपको सॉल्व हो गया, फोन पे कर सकते हो आप, ठीक है। फोन पे बता भी दिया हर एक असाइनमेंट फोन पे कैसे करना है। हाँ जयंत। कितने लोगों का असाइनमेंट हो चुका है? नहीं हुआ? बोला क्यों नहीं हुआ असाइनमेंट, क्या दिक्कत क्या आ रही है असाइनमेंट में आप लोगों को?
असाइनमेंट का आपको बताया जाएगा कब सबमिट करना है। ये ड्राइव वाले असाइनमेंट इतने कम बच्चों की क्यों आई है, बाकी लोगों ने क्यों नहीं दिया है? ड्राइव वाले असाइनमेंट में क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? ड्राइव वाली भी मुझे सबकी नहीं मिली है। जीमेल वाली भी अभी तक सबने नहीं दी है, क्या बात है? जीमेल वाली क्यों नहीं आई है सर? जिन्होंने दिया उनका ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया उनकी बात हो रही है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, जिन्होंने नहीं दिया है उनकी बात हो रही है। उनको पता है किसने किसने नहीं दिया, उन्हें पता है। जिन्होंने नहीं दिया है वो बताओ क्यों नहीं दिया है अभी तक, क्या दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं समझ में आया है, कोई स्टेप नहीं हो पा रहा है? चलो, नहीं बोलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास में आप लोग को क्या करना है? एक मिनट। आज की क्लास में आप लोगों को क्या करना है? बता दीजिए प्लीज। असाइनमेंट आप लोग को बताया जाएगा कैसे सबमिट करना है। मैंने अभी जो दो पर्सनल असाइनमेंट थी सिर्फ उसका बताया था कि मुझे जीमेल पे भेजना है। एक ड्राइव वाला जो मुझे शेयर करना है ड्राइव में, ठीक है, फोल्डर शेयर करना है, और दूसरा जीमेल वाला वो मुझे जीमेल फॉरवर्ड करना था, सेंड करना था। बाकी तो अभी आप लोगों को पता जाएगा बाकी के असाइनमेंट कैसे करना है। अभी फिलहाल के लिए ये असाइनमेंट कर लो, और बाकी भी कंप्लीट करके रख लो, ठीक है। आज की में देखते क्या करना है। आज आप लोगों ने जो जो सीखा है, जो जो आप लोगों ने सीखा है सब परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे, आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, एक वर्ड फाइल बनाना है, एक स्प्रेडशीट बनाना है, और एक प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। और उनमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करनी है जो जो बताया गया है, ठीक है। स्प्रेडशीट में कैलकुलेशंस करने हैं, एक्सेल शीट, ठीक है। प्रेजेंटेशन में आपको डिजाइनिंग वगैरह करना है, फाइल सेव करना है, शेयर करना है, ठीक है, और डिजिटली ऑर्गेनाइज करना है उसको प्रॉपर फोल्डर्स में। स्क्रीन शेयर मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनो, वही आज आप लोग को करना है। आज मैं नहीं करूंगा, आप लोग को करना है। और जब जिसको बोलूंगा वो अपना स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाएगा उस वो क्या कर रहा है, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना करना है, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो वो पूछेगा। प्रॉपर फॉर्मेट में रखना है, कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसा अप्रोप्रिएट फाइल नेम जैसा बताया गया है, सब कुछ वैसे करना है। तो सबसे पहले क्या, पहले वर्ड बनाओगे, एक्सेल बनाओगे, या फिर पीपीटी बनाओगे, क्या बनाओगे पहले? जिनको ये डिस्कशन करना है वो लोग क्लास लीव कर सकते हैं। अदर देन क्लास जिनको कुछ भी डिस्कस करना है वो लोग क्लास छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में बाहर जाके आराम से डिस्कस करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अभी बताओ पहले, एक्सेल बनाना है, स्प्रेडशीट बनाना है, या फिर पीपीटी बनाना है, जल्दी बताओ। ठीक है, एक जन ने पीपीटी बोला, एक ने पीपीटी, पीपीटी और
देखो सोच के बोलना, क्योंकि आप ही लोगों को करना है, मैं नहीं करने वाला हूँ, आज आप लोग ही करने वाले हैं। हाँ, आप लोगों को बनाना है, जिनके पास फोन है वो फोन में बनाएंगे, जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में, और मैं किसी को भी प्रेजेंट करने बोल सकता हूँ स्क्रीन। तो अभी आप लोग बताइए, आप लोग क्या करना चाहेंगे? पहले वर्ड, वर्ड में काम करेंगे पहले, मतलब गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट, या फिर गूगल स्लाइड, किसमें काम करना है पहले? चलो ठीक है फिर, ठीक है फिर, गूगल शीट सब लोग ओपन कर लो अपने डिवाइस में। मैंने बता दिया, गूगल शीट ओपन करो सब लोग अपने अपने स्लाइड में, अपने अपने डिवाइस में। जिनके पास फोन है फोन में करो, जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर है लैपटॉप कंप्यूटर में करो। किया? हेलो, आ रही है आवाज? हेलो। हाँ, गूगल स्लाइड, गूगल शीट ओपन करो, मैं बता रहा हूँ वो करना है। पांच पाँच के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है? उन्होंने पांच अलग के सामान खरीदे, डिसाइड करो आप क्या सामान थी। सबने अलग अलग रेट पे खरीदा है, ठीक है? उसके बाद आपको टोटल करना है कि सबने क्या अमाउंट उन पांच सामानों का। उसके बाद किसने आपको फिगर आउट करना है, किसने सबसे ज्यादा ये है, किसने सबसे कम दिया है। और उसके बाद आपको एंड में दिखा है कि एवरेज उस सामान, पांचों सामान का एवरेज रेट क्या है, ठीक है? तो पांचों ऐसे कौन रेट है जिसपे पांचों दुकान वाले अगर सेम सेम रेट पे बेचना चाहे तो वो कितना रेट होगा? समझ में आया? ये आपको करना है, आप लोग चालू करिए। और क्योंकि आप लोग काम कर रहे होंगे तो माइक ऑन करने की परमिशन है, अगर किसी को कुछ पूछना है अपना माइक ऑन करके डायरेक्ट पे चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है। और मैं जिस भी नाम दूंगा वो अपना स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाएगा क्या कर रहा है, कितना कर रहा है। ठीक है? ठीक है। पांच दुकानों के नाम लिखने हैं या फिर पांच लोगों के नाम लिख लीजिए, ठीक है? उसके बाद हर एक दुकान में कोई भी पांच सामान चूज करिए जो हर एक दुकान में मिल रहा है, पर हर दुकान में अलग अलग रेट है। किस दुकान में कितना रेट है वो लिखना है, ठीक है? उसके बाद पांचों दुकान के हर एक दुकान के पांचों सामान का टोटल कितना बनता है वो लिखना है। फिर उस टोटल का एवरेज कितना है वो लिखना है, और उसमें सबसे महंगी कौन सी दुकान पे और सबसे सस्ता कौन सी दुकान पे, वो लिखना है। और वो कैसे करते वो भी बताया मैंने, टॉप कैसे करते, शॉर्ट कैसे करते, शॉर्ट कैसे करते वो भी बताया वो चीज। ठीक है, चालू करिए। गूगल ये गूगल शीट पे करना है।
डाउट पूछने के लिए आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं डायरेक्ट। चालू किया सब लोगों ने? सर आपने ऐप कौन सा बोला, गूगल स्लाइड या गूगल सीट? गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए होता है। गूगल शीट होता है, स्प्रेडशीट या एक्सेल का कोई भी काम करना है तो गूगल शीट पे करते हो। शाम, स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाओ क्या कर रहे हो। सर समझ नहीं आ रही है, इसे बनाए कैसे? क्या नहीं समझ में? स्क्रीन प्रेजेंट करो अपना। स्क्रीन प्रेजेंट मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करते जो समझ में आ जाएगा। तुम लोग कर भी रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन पूछ रहे हो, स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो तो बोल रहा हूँ तो फिर कर नहीं रहे हो। मैं कैसे मानूं तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुम लोग को सच में कुछ समझ में आया या बस क्लास से चालू करके छोड़ देते थे? हाँ, काम करो, सबसे पहले सब लोग कैमरा ऑन करो अपना। देखो जरा बैठे भी होगी बस, क्लास ज्वाइन करके रखो। कैमरा ऑन करो सब लोग। समझ नहीं पा रहे हो तो बोल तो रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ क्या एक एक स्टेप बता। तो जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा स्क्रीन शेयर करो, एक एक स्टेप बताता हूँ। तुम लोग करते जाओ, मैं बताता जाता हूँ, तुम लोग को फिर समझ में आ जाएगा। एक दो जन करेंगे, बाकियों को देख के समझ में आ जाएगा। तुम लोग वो भी नहीं कर रहे हो।
मेरे स्कूल में ही होगा। अपने मीटिंग वाले उसमें जाओगे, वहाँ पे एक शेयर ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर सकते हो। शेयर पे क्लिक करके पे देखना है। नहीं क्या करोगे, जो कर रहे हो लाइव क्लास में क्या कर रहे हो, ईमेल थोड़ी नहीं हो रहा है तो। देखूंगा मैं बैठ के अभी। करेगा। किसने प्रेजेंट किया अभी ये? बोलो विशेष क्या हो रहा है? माइक ऑन कर लो अपना। हाँ बोलो क्या हो, क्या इशू है? क्या करना है सर? अभी ये तुमने ये बना लिया ना, ये जो बना है अभी शीट बना ली, ठीक है। अभी एक तो इसमें बॉर्डर लगाओ, टेबल बनाओ इसका, जैसे बॉर्डर लगाना बताया था, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो शॉप नेम, प्राइस, शुगर केन, ये सब है, इसको हेडिंग करो, इसको हाईलाइट करो, इसको बोल्ड में करो, ठीक है। उसके बाद अगला एक कॉलम बनाओगे साइड में टोटल का। एक कॉलम आप बनाओगे टोटल का, उसमें आपको हर एक शॉप के प्राइजेस का टोटल करना है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद एंड में आपको उसका एवरेज देना है। ठीक है। और कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? रोज जो बच्चे आंसर करते हैं आज सब गायब है, क्या बात है? बोलो स्क्रीन शेयर करके दिखाओ क्या कर रहे हो। बोलो पासवान, क्लास में हो ही नहीं या फिर नहीं हो?
करते करते मुझे बताओ, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? माइक ऑन करके बोलो। असाइनमेंट भेजना नहीं है आपको, आपको अभी करना है और आपको कुछ नहीं समझ में आया तो स्क्रीन प्रेजेंट करके पूछना है, ठीक है? आईएसपी का फुल फॉर्म बताओ, आईएसपी का फुल फॉर्म जल्दी बोलो। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, बाकी लोग? शाम्स को स्क्रीन प्रेजेंट करने बोला, 5 मिनट बोल के गायब ही हो गया, क्लास ही छोड़ दी। हो तो फिर प्रेजेंट करो, तो जवाब दो। HTTP और HTTPS में से कौन सा यूज करना बेटर है? चैट में कोई नहीं लिखेगा, माइक ऑन करके बोलो। HTTP। ठीक है, सर HTTPS। ठीक है। परसेंटेज का फॉर्मूला? गुलशन, परसेंटेज का फॉर्मूला? अगर मैं मार्क्स के टर्म्स में तुमसे परसेंटेज पूछूं किसी बच्चे का, तो क्या होगा परसेंटेज का फॉर्मूला? सर एक्सेल फॉर्मूला। हाँ, एक्सेल पे। एक्सेल एक्सेल पे हाँ, नॉर्मली बता दो, नॉर्मली वन। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करते होगे ना जब मार्क्स वगैरह आता होगा, रिजल्ट आता है? जी सर। हाँ परसेंटेज बताओ। इक्वल ऑब्टेंट मार्क डिवाइड टोटल मार्क इनटू 100। हाँ, और इसको हम एक्सेल में लिखने से पहले क्या करते हैं? एक्सेल में लिखने से पहले कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने कैसे करते हैं, क्या यूज करते हैं? इक्वल ब्रैकेट A1 ब्रैकेट A1 डिवाइड B1 बंद ब्रैकेट स्टार 100। ठीक है। A1 B1 क्या है इसमें? किसी भी फॉर्मूले में जो हम A1 B1 या F1 F2 लिखते हैं, C5 C10, ये सब क्या है? सर A1 पहला बॉक्स सेल है और B1 दूसरा बॉक्स ये भी सेल है सर। सेल एड्रेस। सेल एड्रेस, करेक्ट। इसमें से कॉलम कौन सा रिप्रेजेंट करता है, अल्फाबेट या नंबर? क्या बोले सर? सेल एड्रेस में अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट करता है और नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? रो और कॉलम। तो रो कौन सा रिप्रेजेंट करता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट रो रिप्रेजेंट करता है, पक्का?
बाकी लोग बोलो। रजिया आज नहीं बोल रहे हो? हाँ रजिया, जयंत। सर कॉलम और रो मिलाकर सेल एड्रेस बनाता है। वो सही बोल रहे हो, कॉलम और रो मिला के सेल एड्रेस बनता है। इसमें से नंबर होता है, मैं पूछ रहा हूँ वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर रॉ को रिप्रेजेंट करता है सर। किसको? रॉ को पता? हाँ, नंबर रॉ को रिप्रेजेंट करता है और अल्फाबेट कॉलम को। एकदम श्योर हो? गलत तो नहीं बोल रहे हो कुछ? तो है सर, पक्का? पक्का। बाकी लोग सही बोल रहे हैं सुमित? जी सर ठीक है। ठीक है चलो। जी सर। ठीक है, मुझे बताओ, स्लाइड में एनिमेशन डाला जाता है या फिर ट्रांजिशन? जी सर। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को एनिमेशन दिया जाता है या फिर ट्रांजिशन? एनिमेशन सर। तो ट्रांजिशन किसको है? नहीं सर, ट्रांजैक्शन डाला जाता है। एनिमेशन तो उसमें जो रहता है टेक्स्ट वगैरह उसमें लगाया जाता है। ओपन करके स्लाइड चेक करो। देखते हैं। परवीन से कौन कौन एग्री करते हैं, सुमित से कौन कौन एग्री करते हैं, बताओ जरा। देखते हैं मेजॉरिटी क्या है। किस किस को लगता है परवीन ने सही बोला है? वो पहले आप बताओ। मेजॉरिटी देखते हैं तुम लोगों में कितनी है, किसको ज्यादा वोट मिल रहा है आज। परवीन ने बोला है स्लाइड को एनिमेशन दिया जाता है, सुमित ने बोला है स्लाइड को ट्रांजिशन दिया जाता है। I think Sumit right sir. ठीक है, सुमित को एक वोट है। परवीन आपके दोस्त नहीं है क्लास में आज। बाकी लोग आज क्या शांत, तो आज बोलने का मौका मिला है, बोलो यार। हेलो। हेलो। सर स्लाइड पर एनिमेशन दिया जाता है ना। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या देते हैं? एक ने एनिमेशन बोला, एक ने स्लाइड बोला है, तुम बताओ कौन नहीं, सही है? स्लाइड में सर ट्रांजैक्शन दिया जाता है, एनिमेशन दिया जी जाता है सर। टेक्स्ट में। हाँ जी सर एकदम राइट है। ठीक है, नया हो गया तुम्हारे बना के। शीट कंप्लीट हो गई नया। जी सर। स्क्रीन प्रेजेंट करो अपना। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। कौन सा? वो सीट वाला।
शीट पे आपको 5 दुकानों के नाम लिखने हैं, हर एक दुकान 5 प्रोडक्ट लिखने हैं, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के पांचों दुकान के अलग अलग रेट लिखने हैं, उनका टोटल करना है हर एक दुकान का, और फिर एवरेज निकालना है कि अगर पांचों दुकान को प्राइस पे बेचना है तो क्या प्राइस होनी चाहिए, और फिर उसको सॉर्ट करना है, सबसे महंगा ऊपर सबसे सस्ता नीचे। नेहा, ये आपने स्क्रीन प्रेजेंट किया है? किसने किया स्क्रीन प्रेजेंट, नाम बोलो अपना। अरे स्क्रीन मंजरा प्रेजेंट करो प्रवीण ऐसे। सर। ठीक है, प्रेजेंट करो। क्या हुआ? हो गया, कंप्लीट हो गया? ऐसे ना बोले थे सर। 1 मिनट देखने दो। ठीक है, 5 दुकानों के नाम लिखे, 4 दुकानों के नाम लिखे, 4 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट लिखे, ठीक है। एवरेज आपका, ठीक है, एवरेज सही निकाला है। एवरेज, एवरेज के टैब पे क्लिक करो, एवरेज वाले सेल पे। फॉर्मूला क्या डाला है? इक्वल टू एवरेज E2 टू E5, E2 से E5, ठीक है। सम पे क्लिक करो, सम के किसी भी एक कॉलम पे क्लिक करो, सेल पे, सॉरी। ठीक है, सही है, फॉर्मूला सही लगाया। अभी इसको सॉर्ट करो ना, जो जिस दुकान का सबसे महंगा है उस दुकान का नाम पहले आना, जिस दुकान का सबसे सस्ता है उस दुकान का नाम सबसे एंड में आना चाहिए। सॉर्ट करो उस हिसाब से। ओके सर। करो, सामने ही करो, लाइव पे ही करो, प्रेजेंटेशन रखो। पहले एवरेज को वहां से हटा दो, क्योंकि एवरेज को जब आप करने जाओगे तो वो बीच में आके आपका पूरा टेबल खराब होगा। एवरेज को वहां से हटा दो, डिलीट कर दो फिलहाल के लिए एवरेज। अभी सॉर्ट करो, बाद में एवरेज ऐड कर देना। कैसे करेंगे सर? सिलेक्ट करो, टोटल वाला पहले सिलेक्ट करो, टोटल वाला जो कॉलम है वो पूरा कॉलम सिलेक्ट करो। कर लिया। अभी वो 3 डॉट दिख रहे हैं ऊपर कॉर्नर में, राइट साइड में, जी सर। क्लिक करो उस पे। हाँ, कर लिए सर। उस पे आपको ऑप्शन आएगा, दिखाओ क्या क्या ऑप्शन है। ये काम है। क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करना, पीछे जाओ। फाइंड आप तब करते हो जब आपको कोई डाटा ढूंढना है स्पेसिफिक, ठीक है, या किसी को चेंज करना है। क्रिएट फिल्टर पे जाओ। फिल्टर बाय कंडीशन करो, या नहीं तो रहने दो, फिल्टर बाय कंडीशन की जरूरत ही नहीं। A to Z का ऑप्शन था ना उसमें, उसमें Z to A करना था आपको, तो आपका जो सबसे बड़ा वाला है वो ऊपर आ जाएगा, असेंडिंग एंडिंग बेसिकली। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है।
ये आगे वाला कहाँ सिलेक्ट कर रहे हो आप? टोटल वाला सिलेक्ट करो ना सिर्फ। इसको डिलीट कैसे करेंगे सर? क्या हुआ? जरूर ये करो। क्या हुआ? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। वापस वापस एक बार पूरा सिलेक्ट करो कॉलम। फोन में यही इशू होता है, फोन में यही सब दिक्कत आती है। हम्म। मैं कॉलम सिलेक्ट किया पूरा। पूरा करो पूरा। उसको होल्ड रखो, उस पे प्रेस करो और होल्ड करके रखो। जहाँ पे ई लिखा है ना, वहां पे प्रेस करो और उसको होल्ड करके रखो 2 सेकंड, कुछ सेकंड के लिए। कलर पे फिल्टर नहीं होगा, आपने कुछ कलर ही नहीं डाला हुआ है। क्या कर रहे हो आप ये? कंडीशन लगा रहे हो? कंडीशन नहीं लगाना है हमें। हमें उनको ऑर्डर के हिसाब से सॉर्ट करना है। एक ही बार टैप करो, वो स्लोली होगा थोड़ा। एक ही बार टैप करके, बार बार मत उसको प्रेस करो, तो फायदा नहीं होगा। नहीं हो रहा है सर। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करो उधर एक बार। सिलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पे क्लिक करो, फिर ट्राई करो। ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है। नया
सॉर्ट करने का ट्राई करो तुम भी एक बार, देखो सॉर्ट होता है। सेलेक्ट करो टोटल वाला, एवरेज वाला हटा दो फिलहाल, वरना वो भी बीच में आएगा। एवरेज तुम्हारा 531 कैसे आ रहा है? फॉर्मूला दिखाओ अपना इसका। कैसे करे सर? एवरेज वाला जो सेल है ना, जहाँ पे एवरेज लिखा है 531, क्लिक करो बस। फॉर्मूला बार में तुम्हारा फॉर्मूला क्यों नहीं आ रहा है? तो डिलीट करो, इरेज करो 531, वहां पे इक्वल टू साइन डालो। मैंने फॉर्मूला लगाया ही नहीं है, इक्वल टू लिखो। अभी एवरेज लिखो वहां पे। एवरेज टाइप करो, एवरेज वर्ड टाइप करो, 531 डिलीट करो, इक्वल टू एवरेज, AVERG। AVE, जो उसके पहले आपने जो एवरेज लिखा हुआ है ना, वही सेम एवरेज की स्पेलिंग वापस लिखो। हाँ, अभी ब्रैकेट ओपन करो, ओपन ब्रैकेट लगाओ। उसके बाद लिखो कैपिटल E, कैपिटल E, कैपिटल E2, ठीक है। ही के बाद सर? पूरा, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो E2 से E5 तक का, और फिर साइड में क्लिक करोगे, एवरेज लग जाएगा तुम्हारा। सर ई के बाद लिखना क्या है? उसके बाद फिर E2 लिखो, आवाज नहीं आ रही है। कैपिटल E2। सेल एड्रेस क्या है? हेलो, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। सेल एड्रेस लिखो ना, E2 से E5 तक का, जो जितना तुम्हारा टोटल कॉलम है, जहां से जहां तक का, उसका सेल एड्रेस लिखो ना ब्रैकेट के अंदर, और बीच में ये से कॉलन लगाओ। 5 तक लिखनी है सर? E2 से E5 कहाँ तक है तुम्हारा? कितने सेल बनाए, कितने कॉलम्स यूज किए हैं? कॉलम कह रहा हूँ, कितने रोज 5 हैं तुम्हारे टोटल? 5 5 5 है ना? सर। E2 से E5 है ना, तो फिर उसको लिखो E2 कॉलन E5। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके साइड में क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिकली एवरेज ले लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसको सॉर्ट कर, ट्राई करो सॉर्ट करने का डिसेंडिंग ऑर्डर में।
नहीं हो रही है सर। शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। बाकी लोग कर रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कुछ की? सुमित, कितना हो गया? E2 और E5 के बीच में कॉलम लगाओ ना, कॉलन। E2 और E5 के बीच में कॉलन लगाओ, वो दो डॉट आता है ना पंक्चुएशन में, कीबोर्ड पे आएगा। हेलो। यहाँ अलग सेल में टाइप कर रहे हो तुम, अलग एड्रेस टाइप कर रहे हो। E2 पहले E2 कॉलम यूज करो। अभी पंक्चुएशन में जाओ, पंक्चुएशन मार्क्स में जाओ अपने, यहाँ पे कॉमा ये सब है, वहां पे डबल डॉट दिख रहा है। E2 और E5 के बीच में वो डॉट एंटर करना है आपको। E2 और E5 के बीच में डालना है, बाहर नहीं डालना है ब्रैकेट के। जब आप E2 लिखते हो ना, E2 के बाद वो डबल डॉट है, उसके बाद 5 है, ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। हाँ, अब आप साइड में क्लिक करोगे, अब आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, वहां पे ऑटोमेटिकली एवरेज कैलकुलेट करके आएगा। साइड पे कहीं पे क्लिक करो आप, किसी और सेल पे। 16 कहाँ लिख जा रहा हो? अब आपको कुछ लिखना नहीं है, बाकी सब चीजें डिलीट कर दो। वहां पे ग्रीन टिक आ रहा है ना, उस पे ग्रीन टिक पे क्लिक करो। तुम एक जन का होने दो, आपस में क्यों एक के बाद एक प्रेजेंट किए पड़े हो? पहले एक जन का कंप्लीट होने दो। सर हो गया सर। हो गया सॉल्ट? हो गया सर। ठीक है, ठीक है, चलो एवरेज लगा के खत्म कर दो। जिनका जिनका हो गया वो क्लास छोड़ दो, जिनका नहीं हुआ है वो डाउट कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है, वो रुक के पूछ सकते हैं। जिनका हो गया वो क्लास लीव कर सकते हैं। फाइनल असाइनमेंट आप लोग की यही है, आप लोग को एक शीट बनानी है, एक वर्ड बनाना है और एक स्लाइड बनानी है, पीपीटी बनाना है। ठीक है,
प्रेजेंटेशन में आपके टॉपिक्स होंगे करियर गोल, बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल। इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको 3 से 5 स्लाइड की पीपीटी बनानी है, जिसमें टाइटल स्लाइड होना चाहिए आपका, हेडिंग होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए और डिजाइन होना चाहिए। वर्ड में आपके 3 टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल सेफ्टी। इनमें से किसी एक पे आपको है, जिस पे आप टाइटल और हेडिंग यूज करोगे, प्रॉपर अलाइनमेंट दोगे, बुलेट पॉइंट दोगे और फॉर्मेटिंग करोगे। ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसकी स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। AVERA। एवरेज के पहले इक्वल साइन नहीं लगाया। फॉर्मूला कभी भी स्टार्ट करते वक्त पहले इक्वल साइन लगाना है, फिर आगे फॉर्मूला लिखना है। आप इक्वल जब आप इक्वल टू साइन लगाते हो तो सेल को पता चल जाता है कि आप फॉर्मूला लिख रहे हो। वो टॉप पे ही आ गया ना एवरेज आपका, वही सिलेक्ट कर लेना है। अब ब्रैकेट E2 कैपिटल E2 कॉलन E5 ब्रैकेट क्लोज। अभी ग्रीन वाला टिक है ना, उस पर टिक करना है। कुछ तो इश्यू हो रहा है आपका, डिवाइस इशू है या फिर आपके एप्लीकेशन का इशू है कुछ। बैक बैक जाओ। गूगल शीट। आपने E2 के पहले ब्रैकेट नहीं लगाया ना, इस वजह से इशू हो रहा है। E2 के पहले ओपन ब्रैकेट करो। हाँ, अब टाइप करो E2 कॉलन E5। आ गया ना? कितना है? जूम करो। सही है। टेबल बनाओ ना, पूरा सिलेक्ट कर, टेबल बनाओ, बॉर्डर दो। सिलेक्ट करो पूरा पहले।
ठीक है, फिर ट्राई करना, ठीक है। और बाकी जो फाइनल असाइनमेंट बताया है वो बना लेना सब लोग। एक डॉक्यूमेंट बनाना है, एक स्लाइड बनाना है, 3 से 5 स्लाइड की पीपीटी बनानी है, और एक शीट बनाना है। शीट जो अभी बताया क्लास में यही करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का आपका टॉपिक वापस बता दे रहा हूँ। वर्ड का आपका टॉपिक होगा, 3 में से कोई एक टॉपिक लेना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन लर्निंग या डिजिटल सेफ्टी। एक पेज का बनाना है, और प्रेजेंटेशन में आपका टॉपिक होगा माय करियर गोल, बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल। इनमें से कोई एक पे काम करना है आपको, ठीक है। ये आपको बनाना है, और फिर आपको बताया जाएगा कहाँ पे सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है। नहीं समझ में आता है, नहीं पता होगा तो सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी मेरी मेल आईडी है आप लोग के पास, और माइक्रोसॉफ्ट पे भी है हूँ मैं। यहाँ पे भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो मुझे। ओके, क्लास एंड करें फिर।